दोस्तों, तो चलिए आ चुके हैं एक नए दिन नया सेट नहीं है। देखिए आज हम केवल एक क्वेश्चन करेंगे, एक टाइप पर दो क्वेश्चन करेंगे, एक नहीं दो क्वेश्चन करेंगे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर लोग इस सवाल को छोड़ देते हैं, कारण क्योंकि सवाल तो दिया रहता है लेकिन उसमें कुछ टर्म छोड़ देता है। लोग सोचते हैं कि कैसे बनेगा। तो चलिए यह प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। तो देखिए बोर्ड पे सवाल आ चुका होगा, हम पढ़ रहे हैं। देखिए सवाल क्या है फ्रेंड, पहला सवाल है। देखिए पहले इस सवाल को समझिए, फिर इसी पर एक अलग सवाल बताएंगे। इसको बताएंगे हम आपको ट्रिक से भी, इसका दो ट्रिक होगा और एक कंसेप्ट होगा। चलिए देखते हैं। सवाल है, एक दुकानदार ने 720 रुपये की दर से 2 कुर्सियाँ बेची। उनमें से एक कुर्सी पर 20% लाभ और एक पर 20% हानि हुई। इस सौदे में उसे कितने % का लाभ और हानि हुआ? देखिए आपके सामने ऑप्शन भी है। देखिए क्या है कि 720 रुपये की दर से, यहाँ बात समझना है। अगर 720 रुपये का दर दे दिया है, यानी कि प्रत्येक कुर्सी का दाम 720 रुपये है। ऐसा नहीं बोला है कि 720 रुपये का ही 2 कुर्सियाँ बेची। देखिए सवाल दो तरह से देता है, पहला बोलेगा, दूसरा सवाल ऐसे बोल देगा कि 720 रुपये में 2 कुर्सियाँ बेची। तो हो सकता है कि एक कुर्सी को 300 रुपये में बेचा हो, तो दूसरा को 420 रुपये में बेचा हो। लेकिन वह बोला है कि 720 रुपये की दर से 2 कुर्सियाँ बेची, यानी कि प्रत्येक कुर्सी का दाम ही 720 रुपये है। इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बोल रहा है कि एक पर 20% लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हुई। तो देखिए क्या है, एक पर बोल रहा है कि 20% का लाभ और दूसरे पर 20% का हानि हुई। देखिए पहले इसको हम कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं, तब उसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे। और लास्ट वाला ट्रिक इतना ईजी होगा, केवल सवाल को देखना है और सवाल को बना देना है। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। 720 रुपये की 2 कुर्सियाँ बेच रहा है, एक पर 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा? तो पहले वाले से निकालते हैं। देखिए 720 गुणे कितना लाभ हो रहा है? 120% का। तो 120% का लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य कम रहा होगा। तो अगर क्रय मूल्य कम रहा है तो उस लाभ से अगर निकालना है तो उल्टा गुणा करेंगे, यानी कि 100 ऊपर लिख देंगे और 120 नीचे लिख देंगे और इसी को कैंसिल करेंगे, हमारा निकलेगा क्रय मूल्य। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 से 6 बार में, यानी कि 600 रुपये एक कुर्सी का दाम है। इस लाभ के अनुसार दूसरे कुर्सी को ही 720 रुपये में बेच रहा है, लेकिन इस पर 20% की हानि हो रही है, यानी कि दूसरे कुर्सी का मूल्य कितना है इसके अनुसार निकालते हैं। तो 720। अब इसको भी ध्यान देने वाली बात है कि अब अगर हानि हो रहा है तो कुर्सी का दाम ज़्यादा रहा होगा, तो ज़्यादा रहेगा तो इसको भी 100 ऊपर बड़ा वाला और नीचे छोटा वाला 80 हो गया। अब देखिए 0 से 0 कटा देंगे और 8 से कितने बार में? 9 बार में, यानी कि कितना आ गया? 900 रुपया। तो जिस पर हानि हुई है उस कुर्सी का क्रय मूल्य 900 रुपया है और जिस पर लाभ हुआ है उस कुर्सी का क्रय मूल्य 600 रुपया है। दोनों कुर्सी को कितना रुपये में खरीदा? तो 900 और प्लस 600 बराबर कितना हो गया? 1500 रुपया में खरीदा। लेकिन बेच कितना कर रहा है? 720 की दर से 2 कुर्सी बेच रहा है, यानी कि एक कुर्सी का दाम 720 रुपया, तो दोनों कुर्सी का दाम 1440 रुपया। गुणा करने पे यही आएगा। तो बताइए, अपने से अपने सोचिए कि अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा है तो हानि होगी, और हानि कितनी होगी? तो इसको इसमें घटाएंगे तो 60 रुपये की हानि हुई है। गुणे 100 करेंगे और बटा में क्या? क्रय मूल्य, और यही निकल के आता है क्या मेरा? हानि प्रतिशत। और यही तो सवाल में पूछा था कि हानि प्रतिशत कितना है। अब इसी को कैंसिल करेंगे। देखिए 2 0 से 2 0, 15 से 4 बार में, यानी कि 4% हानि। देखिए यह था मेरा कंसेप्ट। इस प्रश्न का यह भी आंसर है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर दिया है बी में। लेकिन हमको ऐसे तो करना नहीं है, अभी आपको बताए हैं। दूसरा देख लीजिए, दूसरा इसका मेथड देखिए। यह मेथड नंबर 1 था जो कि कंसेप्ट से था। अब इसको कैसे बनाएंगे जल्दी से उसको देखते हैं। इसे मिटा दे रहे हैं। सवाल आपको दिख रहा है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर भी देख लीजिए, क्योंकि आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। देखिए क्या बोला है, बोल रहा है एक दुकानदार ने 720 रुपये की दर से 2 कुर्सियां बेची। उनमें से एक कुर्सी पर 20% लाभ और दूसरे पर 20% हानि हुई। तो हमको बताना है कि इस पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो अगर हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो 2 कंडीशन होता है। क्रय मूल्य पर बेचेंगे तो या तो लाभ होगा और उसका विक्रय मूल्य निकलेगा। देखिए इसको C मतलब कॉस्ट प्राइस, P मतलब प्रॉफिट, S मतलब सेलिंग प्राइस। अगर किसी वस्तु को बेचेंगे तो या तो लाभ होगा
तब बेचेंगे। दूसरा कंडीशन कि अगर किसी वस्तु को यहाँ लिखते हैं, शायद ना दिख रहा हो, यहाँ लिखते हैं, देखिए अगर किसी वस्तु को बेचेंगे तो या तो हानि होगा फिर बेचेंगे, यानी किसी वस्तु को बेचने पर या तो लाभ होगा या हानि होगा। अब देखिए सवाल में बोला है कि 20% का लाभ और 20% की हानि हो रही है। यहाँ देखिए अगर प्लस 20%, इसका मतलब है कि 20% का लाभ हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे 120/100। अगर इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6/5। समझ गए सब लोग। यहाँ देखिए अगर हानि है तो -20% लिख दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 80/100। इसको कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 4/5, यही होगा। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड, यही समझना है कि यानी कि वह वस्तु कितने की थी, 5 रुपये की वस्तु थी, उस पर 1 रुपये का फायदा ले लिया है और कितना बेच दिया 6 रुपये में। ठीक है। दूसरे का कहने का क्या मतलब है कि 5 ही रुपये की वस्तु थी, 1 रुपये का उसको घाटा हुआ है। अगर घाटा हुआ है तो यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, यहाँ पे फायदा हुआ है तो प्लस लिख देते हैं, समझने में आसानी रहेगी इसलिए। और कितना बेच दिया है 4 रुपये में। देखिए यहाँ पर वस्तु 5 रुपये की थी, 1 रुपया फायदा लेकर के 6 रुपये में बेच दिया। दूसरा में वस्तु 5 रुपये की थी, 1 रुपया घाटा से कितना बेच दिया 4 रुपये में। लेकिन सवाल में क्या बोला है कि 720 रुपये की दर से दोनों को बेच रहे हैं, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अगर विक्रय मूल्य समान है तो विक्रय मूल्य को यहाँ पर भी समान करना पड़ेगा। समान करने के लिए क्या करेंगे, 6 और 4 का क्या ले लेंगे एलसीएम, 6 और 4 का एलसीएम, बताइए कितना हो जाएगा 12 होगा 12। अब इसको 12 बनाएंगे तो बताइए 6 को 12 बनाने के लिए कितना गुणा, 2 का गुणा, तो इसमें भी 2 का गुणा कर देंगे, इसमें भी 2 का गुणा करेंगे, सभी में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट प्राइस 10, फायदा 2 रुपये के और विक्रय मूल्य हो गया 12। अब 4 को 12 बनाना है तो इसमें 3 का गुणा, तो यहाँ भी 3 का गुणा करेंगे, यहाँ भी 3 का गुणा करेंगे। अब देखिए 4 3 12, यह -3, यह 15। अब बताइए विक्रय मूल्य समान हो गया। तो अब बताइए कि एक वस्तु पर प्लस 2 रुपये का फायदा हो रहा है, दूसरे वस्तु पर -3 रुपये का फायदा हो रहा है। -3 रुपये का फायदा मतलब घाटा, तो कितने रुपये का टोटल घाटा, तो -1 रुपये का। देखिए चिन्ह के साथ लिखेंगे तभी आंसर सही ठीक आएगा। और कितना पर बताइए 100 पे निकालेंगे, और हमेशा किस पर निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि क्रय मूल्य पर ही तो निकालेंगे। तो पहले का क्रय मूल्य 10 रुपया, दूसरे का क्रय मूल्य 15 रुपया, दोनों को जोड़ देंगे 25 रुपया, और 25 चौके 100, यानी कि -4% का फायदा। अगर -4% का फायदा मतलब -4% हानि हुई है उसको। अगर -4% का फायदा तो 4% हानि बोल सकते हैं। तो देखिए ये सवाल हम क्यों बताए हैं, यह मेरे प्रश्न का आंसर है, अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। देखिए यहाँ पर न हमको दे दिया था कि एक को 20% लाभ पर और एक को 20% हानि पर। कभी कभी सवाल में क्या करेगा कि एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 30% हानि पर, यानी कि दोनों का लाभ और हानि का परसेंटेज बदल के दे देगा। तब ये वाला ट्रिक आपको ज़्यादा कारगर रहेगा। बताने में समय क्या है, अगर आप इसको सीख जाते हैं तो बनाने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। चलिए इस सवाल को अब तीसरा मेथड से देखिए कितना सिंपल तरीके से बताते हैं। देखिए सवाल बनाने के कई रास्ते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको सारे रास्ते आते ही हैं, हाँ, लेकिन जितना आता है सब आपको बता देंगे। हम लोग का यही प्रयास होगा कि आपको जो बताया जाए एकदम सिंपल तरीके से और आसानी से बताया जाए, ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। देखिए इसे मिटा रहा है। तीसरा सवाल, तीसरा मेथड इसी सवाल को बनाने के लिए। सवाल सेम है, दिख रहा है। अगर बोल दे यहाँ पर तो 720 रुपये का बात कर दिया है, ध्यान दीजिएगा, रुपये 720 की बात कर दिया है। लेकिन अगर कभी सवाल में केवल विक्रय मूल्य का बात करें कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य सेम है और दोनों वस्तु को बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ हो रहा है जितने % की हानि होती है, तो इस कंडीशन में आपको केवल एक बात याद रखना है। पहला बात क्या याद रखना है कि हमेशा हानि ही होती है, हमेशा हानि ही होती है। समझ गए? फिर से एक बात सुनिए, अगर किसी वस्तु को समान विक्रय मूल्य पर बेचा जा रहा है और एक को बेचने पर उतने % का लाभ हो रहा है जितना कि दूसरे को बेचने पर हानि हो रही है परसेंटेज में, तो इस कंडीशन में हमेशा हानि ही होती है। अब दूसरा बात केवल इतना याद रखना है कि हानि प्रतिशत कितना होता है। तो देखिए जितना प्रतिशत का एक पर लाभ हुआ रहता है और जितना प्रतिशत का एक पर हानि हुई रहती है, यानी कि बराबर है, तभी तो बोले, तो उसको मान लेंगे अगर तो हानि % बराबर x² बटे में 100।
अगर नहीं समझ में आया तो सवाल से समझिए। सवाल क्या बोला है देखिए, सवाल बोला है कि एक दुकानदार ने 720 रुपये की दर से 2 कुर्सियाँ बेची, उनमें से एक कुर्सी पर 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि। देखिए लाभ बराबर 20%, हानि बराबर भी कितना हुआ 20%, यही बोला है। तो इस कंडीशन में यही बोले कि हमेशा हानि ही होती है। और हानि कितना होगी भाई, तो हानि % बराबर, यही दोनों बराबर रहता है। अगर बराबर है तो इसी दोनों का करेंगे स्क्वायर, तो x स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर और बटा में 100। अब इसी x स्क्वायर को हटा दे रहे हैं, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आया 4%। और यही मेरे प्रश्न का आंसर है। तो देखिए समझिए, सवाल को बनाने का 3 रास्ता बताएं। तीसरा वाला मेथड कब कारगर होगा, जब वस्तु को समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाए और उतने ही % का लाभ हो जितना कि दूसरे को बेचने पर हानि हुई हो, तब कुछ नहीं करना है, केवल x स्क्वायर बटा में 100। समझ गए होंगे इस बात को, आशा करते हैं। चलिए नहीं समझ में आया तो एक सवाल और इसी पर देख लीजिए। इसमें तो विक्रय मूल्य का बात बोल दिया था कि 720 रुपया है। अगर ये नहीं समझ में आता तो आप लोग मेथड से भी बना सकते थे, जो इसका कंसेप्ट था। लेकिन एक सवाल ऐसा रहेगा कि उसमें नहीं बोलेगा, देखिए उसको भी समझ लेते हैं। बोले थे कि एक ही टाइप का क्वेश्चन करेंगे। इधर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, नेट का प्रॉब्लम है, इसीलिए कल वीडियो नहीं आ पाई थी, क्योंकि इतना ख़राब नेट था कि वीडियो अपलोड ही नहीं हुआ। और जानते ही हैं कि हम लोग के पास इधर वाईफाई का भी सुविधा नहीं है, नेट से वीडियो को अपलोड करना रहता है। चलिए देखिए दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है कि एक व्यक्ति 2 वस्तु, नहीं ये वाला नहीं रहेगा, रुकिए 1 सेकेंड। देखिए एक व्यक्ति 2 पेन एक ही दाम पर बेचकर, देखिए एक व्यक्ति है वह 2 पेन, पेन मतलब कलम, क्या होता है कलम। एक व्यक्ति 2 पेन एक ही दाम पर बेचकर एक पेन पर 10% का लाभ और दूसरे पेन पर 10% का हानि कमा रहा है। कितना 10% का लाभ प्लस लिख दे रहे हैं और दूसरे पर 10% का हानि प्राप्त कर रहा है। तो बोल रहा है कि संपूर्ण सौदे में तो इससे उसे कितना % का लाभ या हानि मिलेगा। तो आप लोग को पता है कि अगर 2 वस्तु समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाएगा और एक पर उतने ही % का लाभ हुआ रहेगा जितना कि दूसरे पर हानि हुई रहेगी, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा हानि ही होती है। क्या होती है हानि। और हानि % पर क्या होता है x स्क्वायर बटा में 100। तो x के जगह पर क्या है 10 का स्क्वायर करेंगे और बटा में 100 कर देंगे। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, फिर बटा में 100, यानी कि 1% का हानि। यही मेरे प्रश्न का आंसर है। तो देख रहे हैं कितना सिंपल तरीके से बना रहे हैं। तो ऐसे ही आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में और अलग कॉन्सेप्ट के साथ। दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा, तब तक के लिए जय हिंद।